ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। क्लास 10th की एनसीईआरटी हम लोग कर रहे थे। सो मेन मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, तो इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट आर वेन्स एंड लोड्स। सो मिनरल्स जो है, दीज आर ऑफन फाउंड इन क्रैक्स एंड फिशर्स और फ्रैक्चर्स विद इन रॉक्स। तो जो रॉक्स होता है, सपोज दिस इज रॉक्स, ऐसे आपका रॉक्स होता है डिफरेंट, तो उसके बीच के क्रैक्स में आपको मिनरल्स मिलता है। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट इज द केस विथ पेट्रोलियम एज वेल। अगर आपने सुना होगा, एक प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैकिंग। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रैकिंग, जहां पर ऑयल जो रहता है, क्रूड ऑयल, जो रॉक्स के बीच में रहता है, उसमें रॉक्स में ड्रिल करते हैं। ओके, उसमें क्या करते हैं, रॉक्स में ड्रिल करते हैं और उसके बाद वहां से तेल निकाला जाता है। एंशियंट रॉक्स जो है उसमें करते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? यूएसए में सबसे ज्यादा होता है, टेक्सास में आपको देखने को मिलता है। ओके, टेक्सास इज वन ऑफ द लार्जेस्ट fracking sites in the world, and it is atrocious for the environment के लिए जो है, absolutely it is, it is not very healthy. All right, ठीक है। So Earth's crust may contain valuable minerals like gold, silver और copper. So ये जो है minerals जो cracks और fissures और fractures में present होता है, they form something called veins or lodes. And these veins can extend deep into the Earth's crust. तो vein देखते हो body में, जैसे आपका vein होता है, arteries and veins. You might have heard about blood को pump करना, blood को लेके जाना। उसी तरीके से क्या होता है, ट्यूब्स जैसे होता है, ट्यूब्स होता है। ओके, उसके बाद सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। सो सर्टेन मिनरल्स आर डिपॉजिटेड थ्रू सेडिमेंटेशन प्रोसेस ओवर टाइम। ओके, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सेडिमेंटेशन के थ्रू आपका आता है। तो यहां पर आप ऐसे समझो कि अगर रिवर्स आ रहा है, ठीक है, रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आ रहा है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस समथिंग कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट्स, a concept called as placer deposits. Have you guys heard about it? तो प्लेसर डिपॉजिट्स में क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट्स में रिवर जो है, हाँ वेरी गुड, गोल्ड के साथ रिवर जो है वो आपको लेके आता है, वो अपने थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस वो कैरी करके लाता है। तो ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जो है वो ओवर टाइम मिनरल्स को फॉर्म करता है। इसमें क्या क्या होता है? कोल होता है, ओके, विच फॉर्म्स फ्रॉम द अक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट डिब्री इन स्वाम्पी एरियाज। तो स्वाम्पी एरिया में क्या होता है, प्लांट डिब्री जो है जब वो आ जाता है, एंड आयरन ओर विच सेटल्स आउट ऑफ वाटर एंड अक्यूमुलेट इन लेयर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? कोल, प्लांट डेब्री प्लस आयरन ओर, जब वो आके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ओके, जब वो आके अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वी हैव फॉर्म्ड अ सेडिमेंट्री कोल। हाँ, अगर आप देखोगे कैलिफोर्निया गोल्ड रश आपने सुना हो, व्हाई सो मेनी पीपल स्टार्टेड टू गो टू कैलिफोर्निया इन द 1800s। आपने लेवाइस की जीन्स सुना होगा, लेवाइस का जो जीन्स होता है, तो दैट इज आज के डेट में फैशन स्टेटमेंट है। एट दैट टाइम इट वाज मेड so that miners who are going to California for this gold extraction, they could be, okay, they could be sort of be in comfort, क्योंकि जब जीन्स पहन के काम करते थे तो कंफर्टेबल रहता था, ठीक है। देन igneous intrusion. So some minerals also crystallize from molten rocks as it cools and solidifies beneath the earth's surface. तो आपको पता है igneous rocks कैसे बनते हैं? ओके, वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है, तो कभी कभार जब वोल्केनिक एक्टिविटी से आपका मिनरल्स होता है, वो क्या करता है, क्रिस्टलाइज कर जाता है, ठीक है। एंड जब वो रैपिडली कूल होता है तो वो सॉलिडिफाई होके अर्थ के नीचे चला जाता है, फिर इट इज अप टू ह्यूमन बींग्स उसको निकालने के लिए। ओके, सो इसके थ्रू हम ग्रेनाइट या बसाल्ट निकालते हैं। इफ यू गाइज रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दो टाइप का रॉक्स होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड बी एबल टू हैंडल। मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको पता है कि ना कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। तो जब हीट और प्रेशर लगता है एग्जिस्टिंग मिनरल्स इन रॉक्स पे,
जब एग्जिस्टिंग मिनरल्स पे जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है उस पे रखता है तो इट क्रिएट्स न्यू मिनरल्स इन द प्रोसेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक मार्बल एंड स्लेट कैन कंटेन वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक मार्बल एंड ग्रेफाइट। तो अब स्लेट के अंदर से स्लेट के अंदर से हमें दूसरी चीजें मिलना स्टार्ट हो रही है बिकॉज इट इज गोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, चेंज आ गया। उसमें क्या है, चेंज आ गया। ठीक है। Placer deposits, so these are minerals eroded from their original source and can be transported by water. तो वाटर से जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, ओरिजिनल सोर्स से आपको दूसरे जगह मिलता है एंड इट इज डिपॉजिटेड इन रिवर बेड्स और अलोंग कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन जब है रिवर्स लेते जाती है जब तक वो किसी सी में जाके ना गिर जाए, और सी में गिरने से पहले वो कोस्ट लाइन पे आपको प्रोवाइड करके जाती है आपका जो मिनरल्स है। Okay, so large distances travel हो सकता है इसके through. So these accumulation are known as placer deposits and can contain minerals such as gold, platinum and gemstones. Okay, ये सारी चीजें आपको मिल सकता है। Then residual deposit, तो residuary deposits क्या होता है? Weathering and erosion can break down rocks, leaving behind concentrated deposits of resistant minerals. मतलब rocks चला गया है because of weathering, breakdown हो गया है, erosion की वजह से rocks चला गया है वहां से अपने original place से, लेकिन minerals जो है since it is so solidified at one place, it is doing resistance, okay, resist कर रहा है जाने से, और वहां पर क्या है आपको वो मिनरल्स आप वहां से माइन कर सकते हो थैंक्स टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ऊपर का जो रॉक लेयर है वो क्या है, हट गया है। ऐसे क्या मिलता है हमें, बॉक्साइट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ अल्यूमिनियम रिच रॉक्स is an example of a residual deposit. Please remember this is very important for you. माइंस एंड मिनरल्स कहीं से आपको पढ़ना है तो आपको वो एनसीईआरटी के क्लास 10th की बुक में से बेटर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यही शर्त है कि आपको उसको एक्सपैंड करना है खुद से। आपको विकिपीडिया या गूगल का सहारा लेके आपको क्या करना है, अपना जो टोटल बैंडविथ है उसको इंक्रीज करना है ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस ले सको। इसमें ऐड कर देना मेजर मिनरल, मेजर एंड माइनर मिनरल्स, उसके साथ साथ एमएमडीआर एक्ट, उसके बाद कोल माइनिंग, ये सारी चीजें, कोल माइंस, प्लेसेस इन इंडिया, ये सारी चीजें आप अगर इसमें ऐड कर दोगे तो यू विल बी इन अ वेरी वेरी हेल्दी शेप। Okay. Veins and lodes in igneous and metamorphic rocks. So minerals in these rocks, in igneous and metamorphic rocks, can occur in cracks, crevices, faults और joints. तो ये जो है, जैसे आप अगर देखोगे क्रैक्स क्या होता है, दो रॉक्स है, सपोज दिस इज वन रॉक, दिस इज अनदर रॉक, उसके बीच में जो दरार कहते हैं हम जिसको, दरार आ जाना, वही क्रैक्स हो गया। उसके बाद फिशर्स, वेरी सिमिलर टू द क्रैक्स, क्रेवाइसेस, तो क्रेवाइसेस जो है वो डीप होल की तरह रहता है। ओके, फॉल्ट्स या जॉइंट्स, स्मॉलर अकरेंसेस आर रेफर्ड टू एज वेन्स while larger ones are called as lodes. तो जो स्मॉलर अकरेंस होता है क्रैक्स, क्रेवाइसेस और फॉल्ट्स का, उसको क्या बोलते हैं हम, वेन्स बोलते हैं। और जो बिगर वंस होता है, लार्जर वंस होता है, जब वेन्स बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोड्स। ओके, metallic minerals like tin, copper, zinc, and lead are often obtained from veins and lodes form in these rocks. तो ये जो है फिशर के अंदर से ही आपको मिलता है। आपने देखा है कभी, हैव यू गाइस सीन दोज एरियाज जहां पर माइनिंग होता है, तो वहां पर कैसे माइनिंग किया जाता है, वहां पर बिग एक्सट्रैक्टर्स आर देयर, देयर आर बिग मशीन्स, ड्रिलिंग मशीन्स, है ना। किस में ड्रिल करता है, रॉक्स के अंदर ड्रिल करता है। आज के डेट में हाथ से नहीं होता है, पहले के जमाने में हाथ से होता था, बट आज के डेट में दे यूज ब्रिक ड्रिलिंग मशीन। इस तरीके से होता है, सपोज दिस इज द ड्रिलिंग मशीन, आर्माडिलो जैसा होता है, उसके हाथ जैसा, और उसके बाद क्या करता है, वो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, और ये जो रॉक्स रहता है उसमें चला जाता है। करेक्ट। तो ये क्यों होता है, व्हाट इट इज बेसिकली ट्राइंग टू ड्रिल बिटवीन दोज क्रैक्स एंड क्रेवाइसेस एंड द फॉल्ट्स, ओके, और द जॉइंट्स। एंड जब ये आप ड्रिल करोगे तो व्हाट यू गेट ओर्स, ओके, ओर्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड लेड, ठीक है। एंड दीज मिनरल्स आर टिपिकली फॉर्म्ड
when minerals in liquid, molten or gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth's surface and then cool and solidify. बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता रहा है कि ये मिनरल्स कैसे बनते हैं। आपका टिन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। जनरली होता क्या है कि जो मोल्टेन या गैसियस फॉर्म्स है वो उसको फोर्स कर देता है मिनरल्स को। ओके, मिनरल्स या तो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, या तो मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा, या आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। और जब वो ऊपर जाता है, जब अर्थ के ऊपर आता है तो व्हाट हैपेंस, जब वो अर्थ के सरफेस के पास जाता है तो वो रैपिडली कूल होता है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। व्हेन इट सॉलिडिफाइज इट इज इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि हम उसको यूटिलाइज कर सके। ओके, ह्यूमंस के लिए इजी हो जाता है। देन बेड्स और लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये कैसे होता है। अब हमने बात की फिशर्स के बारे में, क्रेवाइसिस के बारे में, किस समय हमने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बात की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट लेना बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ साथ आपके काम भी आ सकता है। बिकॉज रॉक जो है, नॉट ओनली रॉक बट ऑल्सो रॉक साइकिल हैज बीन आस्क्ड इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ऑलराइट, in sedimentary rocks, minerals are often found in beds or layers. It is formed through deposition, accumulation और concentration. तो यहीं पर क्या है, सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये आपका वाटर, एयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके थ्रू ही क्या होता है, डिपॉजिट होता है। जब डिपॉजिट होता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। सो इसमें क्या जनरली होता है, गोल्ड, कैन आई से दैट, ओके, सेडिमेंटेशन के थ्रू गोल्ड, कोल, things like sand is also a mineral, yes or no? Sand भी है ना, हम बोलते हैं ना, it's a minor mineral for us। sand is a minor mineral, yes। it has come as a question in 2019 as well, yes। coal and certain types of iron ore are example of minerals concentrated over long periods under high heat and pressure। तो जब सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, अक्यूमुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसके बाद इट इज सब्जेक्टेड टू हाई हीट एंड प्रेशर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फिर उसमें क्या होता है, फिर उसमें हम देखते हैं दैट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, ओके, इस पर्टिकुलर एरिया में वी सी दिस फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड आयरन ओर। ठीक है, अदर सेडिमेंट्री मिनरल्स, other sedimentary minerals include gypsum, potash salt and sodium salt. Obviously this is something, gypsum has come in your यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल। जिप्सम का क्या यूज होता है, ओके, ट्रस्ट मी, फिर बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, हमेशा बोलते रहूंगा। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी, इसको आप एज अ बेस मटेरियल यूज करके अगर अपने नोट्स बना रहे हो इन द नेक्स्ट 20-30 डेज, एंड इफ यू आर रिवाइजिंग देम मल्टीपल टाइम्स, आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब अगर जिप्सम आ गया तो जिप्सम के बारे में जानकारी लेना आपकी का ड्यूटी पड़ जाता है, बिकॉज यूपीएससी और एनसीईआरटी ने दे दिया, उसने एक कंसेप्ट को दे दिया है आपको, कीवर्ड दे दिया। ऐसे समझो कि यूपीएससी इज, एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू गिव यू अ कीवर्ड which might come into your यूपीएससी एग्जामिनेशन। इट विल टेक 20-30 डेज, आई एम नॉट सेइंग, हो सकता है अप्रैल के मिड तक आपको लग जाए नोट्स बनाते बनाते, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन इफ यू कैन रिवाइज इट 3-4 टाइम्स, यू विल स्टिल बी एबल टू आंसर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। अभी से इसीलिए आपको लग जाना है। सोडियम सॉल्ट्स, पोटैश सॉल्ट, हो सकता है नेक्स्ट इस प्रीलिम्स में आपको पोटैश के बारे में पूछ ले। जिप्सम ऑलरेडी पूछ लिया है, हो सकता है आपको क्या करे, आपको पोटैश के बारे में पूछ ले। ठीक है, decomposition of surface rock and removal of soluble constituents। so residual mass मैंने बताया था bauxite production में यूज आता है। bauxite is a residual substance which is left after decomposition, contains ores notably used in bauxite production। तो जब residual mass होता क्या है, आपको मैंने बताया था that certain rocks and certain minerals are resistant। तो जब उसका पेरेंट रॉक का वेदरिंग होता है, जैसे बॉक्साइट का कौन से रॉक के वेदरिंग के बाद फॉर्मेशन होता है, एल्यूमिनियम रिच रॉक्स, हमने बात की थी दैट एल्यूमिनियम, व्हेन एल्यूमिनियम रिच रॉक्स का वेदरिंग प्रोसेस होता है या वो रन ऑफ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपका बॉक्साइट बच जाता है एज अ रेसिड्यू, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लेसर डिपॉजिट,
So it occurs in valley floor and base of hills. It contains minerals which are resistant to water corrosion, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लैटिनम. कभी देखा है आपने जब गोल्ड की अंगूठी पहनते हैं फॉर सम पूजा पर्पस और एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस, तो उसको रात भर दूध में छोड़ दिया जाता है. उसको दूध में छोड़ देते हैं तुलसी के पत्ते डाल के, तो क्या होता है, सुबह निकालते हो तो क्या वो गोल्ड चला जाता है कि गोल्ड वैसा का वैसा ही रहता है? इट इज एज ओके, इट इज एज जैसा रहता है पहले, एज आपने डाला है वैसे ही रहता है. आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस aqua regia. aqua regia के बारे में आपने सुना है? करेक्ट. व्हाट इज aqua regia? एनीबडी? what is aqua regia? So it's basically a chemical compound. करेक्ट. इट्स अ केमिकल कंपाउंड. और इसका काम क्या रहता है? इसका काम क्या रहता है? इसको बेसिकली मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है, गोल्ड को क्लीन करने के लिए यूज होता है. करेक्ट. अगर आप बहुत ज्यादा हैवी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा? एक्वा रेजिया से आपका पूरा जो गोल्ड है वो क्या हो जाएगा? वो पूरा पिघल जाएगा. लेकिन गोल्ड स्मिथ्स क्या यूज करता है? एक्वा रेजिया को, जैसे कोरोजन हो जाता है गोल्ड पे, उसको क्लियर करने के लिए यूज करते हैं. प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट विथ एवरी क्लीनिंग दैट हैपेंस, उस गोल्ड का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज गोल्ड का जो परत है ओके वो धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू डिप इट इन एक्वा रेजिया तो कुछ कोरोजन के साथ साथ आपका जो है दिस थिंग, जो गोल्ड का लेयर है वो भी हट रहा है. ओके बहुत देर तक आप एक्वा रेजिया में रख दोगे तो गोल्ड हट जाएगा. मिनरल्स इन ओशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2021 प्रीलिम्स में इंटरनेशनल सीबेड अलायंस पे क्वेश्चन आया था. ओके सो ओशन कंटेन्स वास्ट but widely dispersed minerals. Okay, significant minerals derived from include common salt, magnesium and bromine. ऑब्वियसली ब्रोमाइन को आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है. मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, कॉमन सॉल्ट, इनको जो है आप गूगल करोगे. कॉमन सॉल्ट प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होता है? व्हाई आई एम सेइंग कॉमन सॉल्ट प्रोडक्शन? कुछ रीजन है क्या? इफ सॉल्ट इज गिवन हियर तो कुछ रीजन होगा. 2000, क्या आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? आवाज क्लियर है ना? 2023 में मरक्कनम सॉल्ट पैंस, 2021 में सलाइन लेक्स ऑफ खाटू एंड दिदवाना. सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड? आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा किस तरीके से पढ़ाई करनी है ज्योग्राफी की. ओके यहाँ पर जो लिखा है वो आपके लिए गोल्ड है. whatever is written here in this summary, right here, summary is important. Why this summary is important? Because मैंने वो बूझो पहेली और ये नहीं होता एक स्टोरी जो डाल देते हैं. देखो एनसीईआरटी ये नहीं सोच के लिखा जाता है कि यूपीएससी स्टूडेंट्स करेंगे. ओके यूपीएससी वालों के लिए नहीं लिखा जाता. इट इज डन सो दैट आप एक साल में ज्योग्राफी कितने साल पढ़ते हो? आप एक साल पूरा. ओके सर को कितने साल लगते हैं? एक जो आपका स्कूल टीचर होता है उसको एक साल पूरा लगता है. तो उसको स्लो पेस में ले जाने के लिए रखा गया. दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप दिस समरी विथ यू एट ऑल टाइम्स, बिकॉज वो किताब आप एनसीईआरटी हो ही नहीं सकता. एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ने का समय चला गया, एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना था बुक से, तो जून जुलाई में नोट्स आपको बनाने थे. लास्ट ईयर 2023 के जून जुलाई अगस्त में नोट्स आपके तैयार हो जाने चाहिए. अभी जो है आपको समरी से देखना है और समरी में यही करना है. अब आपने देखा ओशन बेड्स आर रिच इन मैंगनीज नोड्यूल्स, तो बहुत अच्छी बात है. मैंगनीज नोड्यूल्स कैसे निकाला जाता है, क्या एक्सट्रैक्शन होता है? उसके बाद कहां जाओगे? न्यूज में. न्यूज में देखोगे द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में जरूर कुछ ना कुछ न्यूज होगा पिछले 3 साल में. उसको खोल के देख लोगे. नाउ यहां से समझ रहे हो कैसे स्टैटिक को यूज करके करंट अफेयर्स आपका खत्म होगा. नॉट करंट अफेयर से स्टैटिक. आप करंट अफेयर्स को ढूंढते रहोगे कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए. उससे बेटर है आपने क्या किया, आपको कॉमन सॉल्ट प्रोडक्शन पढ़ना ही है इंडिया में. आपने वहां से शुरुआत की, एक स्टैटिक टॉपिक उठाया एक स्टैटिक बुक से, और उसके बाद आप करंट ढूंढने गए तो आपको पता चला कि पिछले 3 साल में पीआईबी में मरक्कनम सॉल्ट पैंस, और आपको पता चला रन ऑफ कच्छ न्यूज में है तो रन ऑफ कच्छ को खोल के देख लिया विकिपीडिया पे, और उसके बाद उसके 4-5 लाइन लिख लिए जो जो इंपॉर्टेंट है. ओके दैट्स हाउ द नोट्स विल बी फॉर्म.
एंड दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ यू स्कोरिंग 140 प्लस. हो सकता है अगर इसको बहुत सीरियसली आप ले लो एंड यू नो डू इट थ्रू एंड थ्रू, तो आई नॉट बी सरप्राइज्ड इफ समबडी हेयर मैसेजेस मी कि मेरा 140 के ऊपर आ रहा है या 150 आ रहा है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि 150 लाना, 140 लाना. मेन है कट ऑफ लाना है, कट ऑफ से 3-4 नंबर ऊपर ही लाना है. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, अगर आप ये कर लेते हो, जो बेसिक चीज है उसको कर लेते हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल इफ समबडी मैसेजेस मी डे आफ्टर एग्जामिनेशन दैट मेरा ये विजन के हिसाब से 140 बन रहा है और ओनली आईएएस से 150 बन रहा है. ठीक है, तो वी विल वांट कि सब लोग करें, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से करना. ओशन बेड्स है, ऑब्वियसली 2021 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था आईएसए का, इंटरनेशनल सीबेड अलायंस का. ओके, तो अब मैंगनीज नोड्यूल्स, ओशन बेड्स, मिथाइल ये मीथेन हाइड्रेट्स, इन सबको आप गूगल कर जाओ, विकिपीडिया से पढ़ जाओ, कंसेप्ट ले लो, और उसके बाद जरा सा जाके न्यूज में देख लेना कि कुछ है तो नहीं. ओके. India possesses rich and diverse mineral resources, but it is unevenly distributed. That is correct. Peninsular rocks hold coal, metallic minerals, mica, and non-metallic minerals. ठीक है. Rajasthan with similar rock system has reserves of non-ferrous. Non-ferrous का मतलब क्या होता है? Non-ferrous. Ferrous मतलब क्या होता है? आयरन. Non-iron मिनरल्स में कह सकता हूं. ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक्स इन गुजरात एंड असम हाउस पेट्रोलियम डिपॉजिट. तो असम में अब यहां पर पेट्रोलियम आ गया, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू स्टडी अबाउट द दिग्बोई पूर्णिया बेल्ट. तो ये जो है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, सपोज दिस इज सिक्किम और ये पूरा आपका अरुणाचल से होते हुए ये त्रिपुरा, एंड इस तरीके से है नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. तो ये वाला जो पूरा रीजन है, यहां से लेके पूर्णिया तक, पूर्णिया इज इन बिहार. ओके. तो ये वाला पूरा रीजन जो है, दिस इज मेड अप ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट. ये जो पूरा रीजन है, ये क्या है दोस्त? ये पेट्रोलियम डिपॉजिट है. अब ये चीज को आपको पता रहना चाहिए कि ठीक है, पेट्रोलियम डिपॉजिट है. तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया है कि बताओ इसमें से, याद है कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला क्वेश्चन? कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें कहाँ मिल रहा है? दिग्बोई असम में हमें तेल मिल रहा है. ऑब्वियसली दैट इज नॉट इनफ. फिर हमें कहाँ मिल रहा है? बॉम्बे हाई में. बॉम्बे हाई पहले खुला कि दिग्बोई खुला? पहले दिग्बोई खुला. दिग्बोई इज सिंस द ब्रिटिश टाइम्स. दिग्बोई इज सिंस द ब्रिटिश टाइम. बॉम्बे हाई इट केम लेटर इन 1975 ऑनवर्ड्स. 1975 में पहली बार इसको निकाला गया था, और उसके बाद आई थिंक 80s से इन्होंने रिग, ऑयल रिग बनाया. बॉम्बे हाई इज एन ऑफशोर पेट्रोलियम प्लांट. अब जो है कृष्णा गोदावरी, ओके, कृष्णा गोदावरी ऑयल बेसिन जो है, वहां पर आपको हो रहा है. गुजरात में क्या है? गुजरात में क्या हमें ऑयल मिलता है? क्या गल्फ ऑफ खंबत में हमें नेचुरल गैस मिलता है. गल्फ ऑफ खंबत में हमें क्या मिलता है? हमें नेचुरल गैस मिलता है. ओके. देयर आर नेचुरल गैस डिपॉजिट्स देयर, और उसको अभी हाल फिलहाल में, आई थिंक थोड़ा पुराना हो गया न्यूज, बट 800 करोड़ रुपीस was the compensation that was given to the village people. एंड देयर वेर सर्टेन विलेजर्स, लेडी विलेजर्स, जिनको एक विलेजर को 105 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का चेक दिया था गुजरात नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ने, विच इज ए पीएसयू. ओके. यस, जामनगर. जामनगर तो रिफाइनरी है. इट्स अ रिफाइनरी. ओके. इट्स नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस. ओके, अ प्लेस जहां से आप ऑयल, नेचुरल गैस निकाल सको. तो ऐसा कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबत में देयर इज, वहां पर जो है, ओके, वहां पर है. ऑल राइट, फाइन. ठीक है. तो ये सारा आपको पता रहना चाहिए. अंडमान इज ऑल्सो, अंडमान, अंडमान इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ अ वेरी पोटेंशियल ऑयल फील्ड है. तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए. नॉर्थ इंडियन एलुवियल प्लेन्स लैक इकोनॉमिक मिनरल्स ड्यू टू जियोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो जो नॉर्थ इंडिया का एलुवियल प्लेन्स है, उसमें आपको मिलेगा नहीं. ओके, वहां पर आपको इकोनॉमिक मिनरल्स नहीं मिलेंगे. अब यहां पर समझ में आया वाई द महाजनपद्स वेयर थ्रू आउट द गैंजेटिक प्लेन्स, बट मगध रोज
मगध क्यों ऊपर आके गया? ओके, मगध ऊपर क्यों आया, लेकिन महाजनपद सारे पूरे गैंजेटिक प्लेन में था, बिकॉज एलुवियल प्लेन था, तो क्रॉप्स, फर्टाइल क्रॉप्स। लेकिन मगध जो था, इट हैड द डुअल एडवांटेज, उसको गैंजेटिक प्लेन में भी था, और उसके साथ साथ मगध में आपका वो जो डिपॉजिट्स है, ओके, प्लाट्यू का डिपॉजिट्स है, वो भी स्टार्ट हो गया था। तो मगध हैड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वहां पर आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के लिए आयरन भी मिल रहा था, और उसके साथ साथ आयरन तो मिल ही रहा था, उसके साथ साथ आपको गैंजेटिक प्लेन का जो एलुवियल सॉइल है वो भी आपको मिल रहा था, जिससे एक अच्छा उपज जो है जिसको हम कहते हैं वो मिल रहा था उनको। सो आई होप दैट इज क्लियर द होल कंसेप्ट। एग्री सरप्लस प्लस, ओके, एग्री सरप्लस प्लस हैविंग ए आयरन डिपॉजिट, ओके, हम ऐसा कह सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ मिनरल्स? तो इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या, इसको निकालने में जितना खर्चा आएगा वो जस्टिफाइड है, वो हम देखते हैं। सो हम यहाँ क्या देखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, proximity to the market, and transition from mineral deposit to mine signifies economic viability. Major minerals in India. What are the major minerals in India? So ferrous minerals, let us see, तो it accounts for 3/4 of total metallic mineral. तो 75% के अराउंड आपका फेरस मिनरल है इंडिया में. It is very crucial for the metallurgical industry, और India exports significant quantities of ferrous mineral. We are deficient in non-ferrous. We are sufficient in ferrous, but we are deficient in non-ferrous. यहां पर ध्यान से देखना, इंडिया जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, विल यू गाइस बी ओपन टू गिव अ टेस्ट आफ्टर 5 days ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12? सिर्फ 6 to 12 एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ओके। अगर ऐसी बात है तो वी कैन हैव वन टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन, मे बी 50-75, ठीक है। सैटरडे नहीं रखेंगे, संडे रख लेंगे, ठीक है। आयरन ओर, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर क्या है? इट्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इट पोजेसेस abundant high quality iron ore, okay. इंडिया के पास हाई क्वालिटी आयरन ओर है, टाइप्स। एंड टेल मी, आयरन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट था? वाज इट टू इंपॉर्टेंट, और वाज इट सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, और वाज इट लेस इंपॉर्टेंट? It was not at all important because it was not known. Please remember this. आयरन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। आयरन एज बाद में आया, ओके, आयरन एज बाद में आया, ठीक है। क्या उनको टिन के बारे में पता था? टिन के बारे में पता था, टिन, यस बिल्कुल टिन के बारे में पता था। कॉपर, कॉपर, बिल्कुल कॉपर के बारे में पता था। खेतरी माइंस, खेतरी माइंस के बारे में पता था। और किस चीज के बारे में पता था? और डिड दे नो अबाउट ब्रॉन्ज? डिड दे नो अबाउट ब्रॉन्ज? यस, ओके, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आ जाओ, आयरन ओर का टाइप क्या होता है? मैग्नेटाइट। इट इज फाइन आयरन ओर विथ हाई आयरन कंटेंट अप टू 70%। तो मैग्नेटाइट में 70% के करीब होता है, एंड इट इज प्राइस फॉर इट्स मैग्नेटिक क्वालिटी, इसीलिए नाम क्या है? मैग्नेटाइट। देन हेमाटाइट, तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर. इट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट, ओके। ओके, तो मैग्नेटाइट और हेमाटाइट याद रखना। हेमाटाइट इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा रहता है. इट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट एट 50-60%. मेजर आयरन ओर बेल्ट कहाँ कहाँ पर है? ओडिशा, झारखंड में. यहाँ पर आपको हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर मिलेगा. कहाँ पर? बदम पहाड़ माइंस एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. देन कम्स दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट. इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. कहां पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है. बाइला दिला रेंज इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट. ये इंपॉर्टेंट है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? मेरे रीजनिंग क्या है, व्हाई आई एम सेइंग दिस बाइला दिला रेंज इज इंपॉर्टेंट? व्हाई डू आई से दैट बाइला दिला रेंज इज इंपॉर्टेंट? बिली रंगन याद है? बिलीगिरी रंगन.
बिलीगिरी रंगन, यस ठीक है, विभा को पता चल गया। यस ऑब्वियसली बिलीगिरी रंगन है तो वैसे ही यूपीएससी पूछ सकता है। अब मैंने क्या बताया था आपको, दैट अगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इट शुड बिकम योर होली ग्रेल। एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ है तो इट शुड बिकम योर होली ग्रेल। बिला दिला रेंज जो है तुरंत आपका विकी हो जाना चाहिए। ओके ऑब्वियसली स्कोप नहीं है अभी हमारा कि हम एनसीईआरटी के क्लास में इसको एक्सपैंड करें, लेकिन फिर भी आने वाले क्लासेस में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स सुपर हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर विच इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट। अब जब विशाखापट्टनम पोर्ट आ चुका है, यहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है विशाखापट्टनम पोर्ट, कुछ आपको याद आ रहा है? विशाखापट्टनम पोर्ट वाज इन 2023 प्रीलिम्स एज वेल। पोर्ट्स वाले क्वेश्चन में था विशाखापट्टनम पोर्ट। नाउ डू यू सी किस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, हर वर्ड यहां पर। वाई आई एम नॉट गिविंग यू दिस डॉक्यूमेंट राइट नाउ, अभी मेरे पास अपने क्यों रखा हुआ, बिकॉज मुझे इसको और रिफाइन करना है। ऐसा डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूं विच इज मे बी 100 पेजेस, 100 और 90 पेजेस, और उसका हर वर्ड आपके लिए सोना रहे, और उस वर्ड को निकाल के आप जैसे ही विकी करोगे, आप लिखोगे, 5-6 लाइन लिखोगे, कंसेप्ट समझोगे, और आपके पास आने वाले 1 महीने में 60-70 पेज के खुद के ज्योग्राफी के नोट्स हो जाएंगे। एंड व्हेन यू रिवाइज दैट, you will not be able to leave any questions in the examination. Is this clear to everybody? आपके तरफ की मेहनत ये रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु एंड तुमकुर बेल्ट। ओके, इट इज फाउंड इन कर्नाटक, इट इज रिच इन आयरन ओर रिजर्व्स। कुद्रेमुख माइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुद्रेमुख माइंस आ चुका है, इसको विकी कर लेना है। इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटक इट इज नोन फॉर लार्ज डिपॉजिट्स and it is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru. तो यहाँ पर क्या है, इसको स्लरी की तरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइप्स के थ्रू, और वहां पर जाके उसके बाद उसमें से आयरन निकाला जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कि दिल्ली से बॉम्बे, लेकिन फिर भी गुड डिस्टेंस इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फिर वहां जाके इसको ये किया जाता है, इसको जो है रिफाइन किया जाता है। Maharashtra Goa belt, so it includes Goa and Ratnagiri district, which is in Maharashtra. Despite not being high quality, ores are efficiently exploited. Okay. Iron ore exported through the Marmagaon port. अब बताओ यहां पर क्या करना है आपको, मार्मागांव पोर्ट को देख लेना है, ठीक है। मार्मागांव पोर्ट का क्या हिस्ट्री है, इज इट प्राइवेट, इज इट गवर्नमेंट, वहां पर कुछ और हो रहा है, ठीक है। यस, ओके। अब आ जाते हैं मैंगनीज पे। सो इट इज प्राइमरली यूज्ड इन स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय प्रोडक्शन विथ अप्रोक्सीमेटली 10 kilograms नीडेड फॉर 1 ton ऑफ स्टील। तो यहां पर मैंगनीज का मेन काम क्या है, इसको आप स्टील में और फेरो मैंगनीज अलॉय प्रोडक्शन में यूज करते हैं। 10 किलो चाहिए, हर टन ऑफ स्टील के लिए मुझे 10 किलो मैंगनीज की जरूरत है। इट इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स जो है, ओके, यहाँ पर जो है आपको देखना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन फेरस मिनरल्स में। नॉन फेरस मिनरल्स में क्या है, इंडिया का आपको पता है अनसेटिस्फैक्टरी पहले ही बता दिया था। फेरस में हम अबंडेंट है, नॉन फेरस मिनरल्स में हम अबंडेंट नहीं है। तो उसमें क्या क्या है, कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक और गोल्ड। दीज आर क्रूशियल फॉर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर कौन लीडर है, कोई बता सकता है यहाँ पर कौन लीडर है नॉन फेरस मिनरल्स में? विच कंट्री हैज द मोस्ट नॉन फेरस मिनरल्स? और वो सबसे बड़ी कंट्री भी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन। यस इट इज चाइना। चाइना में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है चाइना के पास, अगर आप देखोगे व्हेन वी टॉक अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स, ओके, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सारा जो है चाइना के पास सबसे ज्यादा है। ओके, चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है। नॉन फेरस मिनरल्स भी चाइना के पास अच्छा खासा है। और चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, इट इज सो मच, आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली 3/4,
Okay, it is approximately 3/4 of the world's total rare earth minerals. I'm not talking about lithium and all, but I'm talking about normal minerals. या सेंट्रल एशिया में भी होता है, करेक्ट, कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान इज अ वेरी रिच कंट्री। कजाकिस्तान आप जाएंगे तो बहुत रिच कंट्री है, और वहां पर जो है उसका रिचनेस का रीजन यही है कि वहां पर फास्फोरस, पोटेशियम, फर्टिलाइजर्स और बाकी के जो मिनरल्स होते हैं वो आपको नेचुरल गैस वगैरह वहां पर मिल जाता है। कॉपर, सो इंडिया फेसेस क्रिटिकल डेफिशिएंसीज इन कॉपर रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो क्रिटिकल डेफिशिएंसी देखता है कहां पर, कॉपर रिजर्व और प्रोडक्शन में। इट इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी। लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्या है? बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस, वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट है। खेतरी माइंस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंटिन्यूड है। और सिंह भूम, झारखंड में, सिंह भूम में आपको फेरस मिनरल्स भी मिल जाएगा, नॉन फेरस मिनरल्स भी मिल जाएगा। ओके, आई थिंक यस, इट वाज इन न्यूज, करेक्ट। बॉक्साइट, alumina and subsequently aluminium are obtained primarily from black bauxite, a clay like substance। तो हमने अभी क्या बोला था कि इट्स अ रेसिडुअल material, all right। It is formed by decomposition of rocks which is rich in aluminium silicate। तो बॉक्साइट किससे बनता है? जब डिकम्पोजिशन, वेदरिंग हो जाता है रॉक्स का जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट में होता है, तो बॉक्साइट के थ्रू ही, ओके, बॉक्साइट के थ्रू ही हमको क्या मिलता है? एल्यूमिना। और एल्यूमिना को फर्दर रिफाइन करके हमें क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम इज वैल्यूड फॉर इट्स स्ट्रेंथ, लाइटनेस, कंडक्टिविटी एंड मैलिएबिलिटी। ओके, एल्यूमिनियम जो है वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, कंडक्टिविटी उसकी हाई होती है, और it is malleable, all right। मेजर डिपॉजिट्स फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू। अब क्या करोगे दोस्त, अमरकंटक है तो आपको चुपचाप विकी करके, और उसके बाद विकी करोगे तो अमरकंटक प्लेट्यू मैप भी चले जाओगे, और उसके बाद माइकाल हिल्स, माइकाल हिल्स विकी करके उसका मैप देख लोगे। देन बिलासपुर कटनी प्लेटू रीजन, उसको भी आप देख लोगे, ठीक है। Odisha leads in bauxite production with Panch Patmali deposit in Koraput district being significant. Very important. अब आ जाओ नॉन मेटालिक मिनरल्स पे। व्हाट आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स? तो माइका, सो इट कंसिस्ट ऑफ इजिली स्प्लिट प्लेट्स और लीव्स। यहाँ पर क्या होता है? इजिली स्प्लिट प्लेट्स और लीव्स होता है। पोजेसेस एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। तो यहां समझ में आ रहा माइका कहाँ यूज होगा? माइका आपके इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इंसुलेशन के लिए यूज हो सकता है। इट्स अ परफेक्ट प्रोडक्ट। उसके बाद इट इज इंडिस्पेंसिबल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। इसका इंपॉर्टेंट डिपॉजिट कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट में। कहां पर है ये? झारखंड। राजस्थान में अजमेर के पास आपको माइका मिल जाएगा, और नेल्लौर माइका कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में आपको नेल्लौर माइका ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रॉक मिनरल्स पे। तो रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन होता है, तो लाइमस्टोन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइमस्टोन किसके एसोसिएशन में मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के, ठीक है। इट इज अबंडेंट इन सेडिमेंटरी रॉक्स। कहां मिलेगा ये? सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलेगा, अक्रॉस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इट इज वाइटल रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, एंड इट इज एसेंशियल फॉर आयरन ओर स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, कोई बता सकता है? स्मेल्ट इन ब्लास्ट फर्नेस किस एंगल से इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं इसको? कुछ तो रीजन होगा कि स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। पोल्यूशन, कॉपर स्मेल्टिंग का क्वेश्चन आया था 2021 में। कॉपर स्लैग वाला क्वेश्चन है, कॉपर स्मेल्टिंग का भी क्वेश्चन है, याद है आप लोगों को? तो बिल्कुल वहीं से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। एनसीईआरटी को बस एक्सपैंड कर लो, आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। hazards of mining, so miners are exposed to dust and noxious fumes,
डस्ट और नॉक्शियस फ्यूम्स के लिए एक्सपोज होता है, इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू पल्मोनरी डिजीजेस। ओके, रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ होता है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज भी हो सकता है, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। यहां पर एक और चीज है, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग में आप क्या पढ़ेंगे, रैट होल माइनिंग पे अपना नजर रखना, ठीक है। ऑल राइट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, सो नीड अराइजेस ड्यू टू स्लो रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट। क्यों हमें कंजर्व करना चाहिए, बिकॉज बहुत स्लो रेट है इसका रेप्लेनिश होने का, बहुत ही ज्यादा ये स्लो रेट से रेप्लेनिश होता है, तो आपके लाइफ टाइम में वापस नहीं आने वाला। आपने अगर पेट्रोल यूज कर लिया, आपने अगर कॉपर यूज कर लिया, आपने अगर माइका यूज कर लिया, बॉक्साइट यूज कर लिया, एल्यूमिनियम यूज कर लिया, कुछ भी यूज कर लिया, वो आपके लाइफ टाइम में नहीं बनने वाला, और बहुत पॉसिबिलिटी है आपके आने वाले 100 लाइफ टाइम में, आपके जनरेशन 100 जनरेशन में नहीं बनने वाला है। सो दैट्स वाई देयर इज नीड फॉर ए प्रॉपर प्लान कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सके। ओके, कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिक्रीज्ड क्वालिटी। जब आप कंटिन्यूअसली एक्सट्रैक्ट करते रहते हो, दिस हैज बीन द केस इन सर्टेन माइंस ऑफ ईस्ट इंडिया। व्हाट हैज हैपेंड दैट वहां पर ब्रिटिश टाइम के समय से एक्सट्रैक्शन चल रहा है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर फेसिंग इन कोल प्रोडक्शन में। ये प्रॉब्लम आ रही है दैट वी आर नॉट हैविंग इनफ प्लेसेस जहां से हम कोल निकाल पाए। ओके, ओके, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रैप्स, ये सारी चीज आप कर सकते हो। कांस्टेंट एवोल्यूशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो सकता है, हम इवन लोअर ग्रेड ओर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ओके, ऑलराइट, एनर्जी रिसोर्सेज को हम जरा देखते हैं, तो कन्वेंशनल सोर्सेज, ओके, एंड देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसमें क्या आता है, कन्वेंशनल सोर्सेज में फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू होता है। फायरवुड एंड कैटल डंग केक इज कॉमन इन रूरल इंडिया। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। तो इन सारी एनर्जीज को जो है आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। Coal is one of the most abundantly available fossil fuel in India. It is used for power generation. ये 2023 का क्वेश्चन था, by the way. It was a question in 2023. Heavy industry and thermal power stations are located near coal fields due to its bulky nature. कोल का अकरेंस कहाँ होता है, कोल का अकरेंस देखो गोंडवाना एरिया में। तो आपको पता है ना, देर इज अंगोरा लैंड एंड देन देर इज गोंडवाना लैंड। देर वॉज द सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया in the initial stages. There was this super continent called the Pangea. एक सुपर ओशन होता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, उसके बाद निकलते गया और जो है हम निकल गए। इसको सपोर्ट करने की थ्योरी आपको पता है, व्हाट इज द सपोर्टिंग थ्योरी, हाउ दिस थ्योरी दैट वी वेर अ सुपर कॉन्टिनेंट केम टू बी। तो अगर आप अफ्रीका देखोगे, अगर अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, घाना जिसको कहते हैं, घाना हो गया या बाकी है, और जो ये देखोगे, ब्राजील को देखोगे, जो साउथ अमेरिका है, वो परफेक्ट पजल की तरफ फिट हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है और साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, दोनों में आपको सिमिलर गोल्ड के डिपॉजिट्स मिलेंगे। आपको जो है सिमिलर गोल्ड का दोनों में डिपॉजिट्स मिलेगा। तो इसीलिए ये थ्योरी दी जाती है। किसकी थ्योरी थी ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु केम अप विद, वैगनर की थ्योरी थी। गुड, ओके, ये किसकी थ्योरी थी, वैगनर की थ्योरी थी। गुड। गोंडवाना में क्या कौन कौन सी वैलीज है, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा, ये सारी आपको वैलीज मिल जाएगी। टर्शियरी डिपॉजिट अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इट इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको कोल मिल जाएगा, करेक्ट। फॉर्म्स ऑफ कोल, पीट, पीट कैसा कोल है, इट इज लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट, इट इज लो हीटिंग कैपेसिटी। ओके, पीट में कैसा कोल है, कार्बन लो रहता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और कैपेसिटी बहुत कम रहता है। सबसे इनिशियल कोल इसको कह सकते हो आप, मतलब अभी भी प्रॉपरली बना ही नहीं है ऐसा कोल है। उसके बाद देन कम्स योर लिग्नाइट, दिस इज ऑल्सो लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसमें भी हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, इट इज फाउंड इन नेवेली।
which is in Tamil Nadu, and it is used for electricity generation. Then comes bituminous. It is most common in commercial use. It is used for smelting iron. थोड़ा सा better quality है इसका. And then comes anthracite. It is the highest quality hard coal. It is found only in द्रास, और वहां से भी निकाला नहीं जा सकता इसको. This is the best, and जनरली जो है हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से. पेट्रोलियम. सो मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल इज योर पेट्रोलियम. It provides fuel for heat, lighting, lubricants, and raw materials for various industry. Petroleum refinery serves as pivotal industry for synthetic textile, fertilizer, and chemical industry. आपको पता है ना, इंडिया sort of became the one of the largest oil exporters. अभी हाल फिलहाल में ड्यू टू द रशिया वॉर हम जो है उस पे क्या कर रहे थे, रशियन तेल पे अपना लेबल लगा के यूरोप को बेच रहे थे. ओके, उसकी वजह से रिकॉर्ड प्रॉफिट्स रिलायंस वगैरह को हुआ था. करेक्ट. Occurrence of petroleum. So it is found mainly in anticlines and fault traps in tertiary age rock formation. Occurs in regions of folding anticlines or domes trapped in the crest of the upfold. तो ये कहां पर होता है? ये anticlines में होता है और fault traps में होता है. What is that? Does anybody has any idea what are anticlines? तो बेसिकली एक फोल्ड टाइप का होता है. ओके, दिस इज व्हाट, एक रॉक एक के ऊपर एक रॉक्स जैसे होता है. अगर मैं मान लो यहां बना के दिखाऊं, एक के ऊपर एक आप अगर ऐसे रॉक रख दो, ठीक है, ऑलराइट. हाँ, वो फोल्ड्स होते हैं. करेक्ट. ऑलराइट. और उसके बाद जो है आप ऑयल जो है बेसिकली ड्रिल करके निकालते हो. ठीक है, आप क्या करते हो, ड्रिल करके निकालते हो. और यस, फॉल्ट ट्रैप्स में टर्शियरी एज के रॉक्स. ओके, जब टर्शियरी एज के रॉक्स होते हैं उनसे आप इसको निकाल सकते हो. सो ऑयल बेयरिंग लेयर्स इज टिपिकली पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन विद इंटरवीनिंग नॉन पोरस लेयर्स which prevents the movement of oil. It is also found in fault traps between porous and non-porous rocks with gas usually above the oil. तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो नेचुरल गैस है वो आपको तेल के साथ ही मिल जाएगी. नेचुरल गैस जो है वो आपको तेल के साथ ही मिलती है. इट्स सॉर्ट ऑफ ए बाई प्रोडक्ट आप कह सकते हो तेल निकालने का. ओके. मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया क्या है? मुंबई हाई, गुजरात और आसाम. अंकलेश्वर इन गुजरात एंड आसाम इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. दिग्बोई, नहरकटिया और मोरान हुग्रीजान, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है. नेचुरल गैस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट्स अ क्लीन एनर्जी सोर्स, कंपैरेटिवली बहुत ही क्लीन एनर्जी सोर्स है. एंड इट इज ऑफन फाउंड विथ और विदाउट पेट्रोलियम. तो जैसे कतर का एग्जांपल है, तो कतर इज नॉट ए बिग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम. कतर में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, लेकिन नेचुरल गैस का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है. और उसका जो वेल्थ है कतर का, दैट इज फॉर्म्ड ऑन नेचुरल गैस. और इंडिया ने आई थिंक $86 बिलियन का कुछ इन्होंने किया है, $86 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टिल 2047. नेक्स्ट 25 साल के लिए हमें जो है कतर जो है देगा. ओके. Natural gas is utilized as industrial raw material in the petrochemical industry. It is environmentally friendly with low carbon dioxide emission. Please remember this. Natural gas low carbon dioxide emissions छोड़ता है. ये important क्यों है? Question आ सकता है कि due to the 8 people who were caught in Qatar, तो यहां से यूपीएससी जोड़ सकता है कि नेचुरल गैस पे आपको क्वेश्चन दे देगा. ओके, दैट्स हाउ यूपीएससी थिंक्स. लार्ज रिजर्व्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. ओके, कृष्णा गोदावरी बेसिन में हमें लार्ज रिवर्स इसके मिले हैं. ये आपको मुंबई और गल्फ ऑफ कैम्बे, ओके, गल्फ ऑफ खंबत या गल्फ ऑफ कैम्बे में ये आपको लार्ज रिजर्व्स मिला है. अंडमान एंड निकोबार में भी सब्सटैंशियल रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं. उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हो सकता है कि अंडमान का जो इकोलॉजी है
वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। देन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, आई थिंक एचवीजे पाइपलाइन, समुद्र भाई वाज सेइंग, इट्स अ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, 1700 किलोमीटर का है, विच लिंक्स मुंबई हाई एंड बसें विथ फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो ये क्या है, बेसिकली स्टार्ट होता है यहां से वेस्टर्न कोस्ट से, और ऑल द वे टू द नॉर्दर्न नॉर्थ इंडिया ये जाता है। 1700 किलोमीटर का पाइपलाइन है, और ये जो है क्या करता है, जो नेचुरल गैस एरिया है उसको क्या करता है, फर्टिलाइजर पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ लिंक करता है। ओके, किसके साथ हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर, एचवीजे पाइपलाइन कौन सी कंट्री ने हेल्प किया था, मे बी यू कैन गूगल दैट। ओके, यस, गंगा बेल्ट में आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मिल जाए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो दिखाता है कि कितना, यू नो, हाउ वेल डेवलप्ड योर कंट्री इज। जैसे यूएस का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मैसिव, बिकॉज वहां पर जो फ्लोर्स होते हैं वो भी हीटेड होते हैं, और वहां पर देर इज नो वन यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर, देर इज अ सेंट्रलाइज्ड हीटिंग, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर एंड सेंट्रलाइज्ड हीटिंग। मतलब वहां पर क्या होता है, अगर आप जाएंगे तो द होल थिंग इज कि आपको पूरे घर में, ओके, पूरे घर में आपको ठंडक लगेगी। ओके, तो इसीलिए उनका बहुत ज्यादा है। ओके, उनका जो है बहुत ज्यादा हाई रहता है। इट इज जनरेटेड मेनली थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज्ड फास्ट फ्लोइंग वाटर, अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इंडिया हैज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल, दामोदर वैली एंड कोपिली हाइडल। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको विकी करके देखना है। देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तो 2023 के प्रीलिम्स में भी था ये। इट रिलाइज ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो थर्मल जो पावर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल को यूज करके, ठीक है, निकाला जाता है। अब हम आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। सो देर इज अ ग्रोइंग नीड फॉर दैट, बिकॉज जो है हमारा एक तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग थिंग, देन ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। ओके, सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, उसको हम यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी जो है उसको देख रहे हैं। इट इज जनरेटेड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स जो है उसको हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है, उसका यूरेनियम जो है उसका हम क्या निकालते हैं, आइसोटोप्स। ओके, आपको याद होगा U35, U37, इट इज समथिंग हम निकालते हैं, करेक्ट। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन आया था 2023 के प्रीलिम्स में, इसको याद रखना। यूरेनियम और थोरियम रिजर्व कहां पर है, झारखंड में है, अरावलीज में है। और मोनाजाइट सैंड्स कहां पर है, केरला जो है वहां पर आपको मोनाजाइट्स के थोरियम मिल जाएगा। और ये मोनाजाइट का क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स में था। तो एक चीज देख रहे हो, मिनरल्स एंड माइन से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। इस साल भी रेडी रहना, अच्छे से कर लोगे तो 2 से 4 मार्क्स आपके पक्के। ओके, सोलर एनर्जी में हम फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, विच कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से आप क्या कर रहे हो, आप सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट इज परहैप्स द बिगेस्ट रीजन दैट सोलर एनर्जी माइट नॉट बी पॉपुलर? इट्स नॉट एक्सपेंसिव पर से, स्टोरेज, गुड आंसर इज स्टोरेज। इसीलिए आपको याद होगा ओसो वॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओसो वॉग हम आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ओके, वो निकाल के ला रहा है। तो ये क्यों है, वाई दिस वन ग्रिड, बिकॉज अगर आपने एक जगह पे किया तो स्टोरेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। ओके, स्टोरेज इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। आपको जो है वो खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, जो आपका सोलर एनर्जी आता है वो आप नहीं उसको स्टोर कर सकते हो। दैट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम जो है एक ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अगर बांग्लादेश में कोई सोलर प्लांट है और उसने एक्सेस एनर्जी है, तो उसको तो आप स्टोर कर नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे, उसको म्यांमार में ट्रांसफर कर दोगे, म्यांमार विल पे सम मनी, म्यांमार में अगर एक्सेस आ रहा है तो थाईलैंड में चला जाएगा, इंडिया में एक्सेस हो रहा है नेपाल में चला जाएगा, भूटान में एक्सेस हो रहा है इंडिया में आ जाएगा। ओके,
आई थिंक यस, विंड में क्या सेम है क्या? इज विंड हैविंग द सेम प्रॉब्लम? तो विंड एनर्जी भी यस, स्टोरेज का भी ये सेम प्रॉब्लम आता है। तो ऑल द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है उसमें यही मेन प्रॉब्लम है कि स्टोरेज, ओके, स्टोरेज इज परहैप्स द बिगेस्ट फैक्टर। ओके, स्टोरेज इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। इस पे काम भी चल रहा है कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, बट अभी तक जो है कोई ब्रेक थ्रू हमें मिला नहीं है। So India's tropical climate offers vast potential for solar energy utilization. Establishment of large solar power plants across India aims to reduce rural dependence on firewood and dung cake. तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको क्या करना है दोस्त, विकास पीडिया पे जाके, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने विकास पीडिया ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो विकास पीडिया पे जाके आपको क्या करना है, वहां पर जाके आपको जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, बायोफ्यूल से रिलेटेड जितने भी है, जितने भी स्कीम्स हैं, उसको आपको जरूर देखना है। ओके, विंड पावर जो है, सबसे ज्यादा विंड पावर कौन प्रोड्यूस करता है? विच स्टेट इज परहैप्स द बिगेस्ट? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु एंड गुजरात, टू 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 प्लेसेस जहां पर सबसे ज्यादा विंड पावर यूज होता है। सो इंडिया होल्ड्स सिग्निफिकेंट विंड पावर पोटेंशियल। Largest wind farm cluster stretches from Nagercoil to Madurai in Tamil Nadu, with important wind farms in Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, and Lakshadweep. Okay, biogas. It is produced from shrubs, farm waste, animal and human waste for domestic use in rural areas. All right. Decomposition of organic matter yields gas with higher thermal efficiency compared to kerosene. तो बायोगैस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो वो केरोसिन का कंपैरिजन में, डंग केक का कंपैरिजन में और चारकोल के कंपैरिजन में उसका थर्मल एफिशिएंसी हाई होता है। ओके, गोबर गैस प्लांट utilizes cattle dung and offers energy and improved manure quality to farmers, reducing tree and manure loss from fuel wood and cow dung cake. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, बायोगैस से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, आपको देख लेना है किस टाइप का ब्रीदिंग होता है यहाँ पर। एनारोबिक, बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे होता है? एनारोबिक, एनारोबिक ब्रीदिंग, करेक्ट। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन के, ओके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ओके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो माइक्रोब्स है वो ब्रीद करके और फिर ये गैस जो है बायोगैस को बनाते हैं। ठीक है, देन कम्स योर टाइडल एनर्जी। सो टाइडल एनर्जी जो है, इट हार्नेसेस ओशियानिक टाइड्स यूजिंग फ्लड गेट डैम्स अक्रॉस इनलेट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओशन के टाइड्स को, ओके, सपोज जैसे ये एक डैम टाइप का है और यहाँ पर फ्लड गेट है, तो जैसे ही टाइड्स आता है, हाई टाइड होता है, तो वो क्या करता है, उसको टरबाइन लगा रहता है। और टरबाइन जैसे इसमें है ना, हाइडल पावर में, हाइडल पावर में क्या रहता है, वहां पर डैम्स के थ्रू जो पानी गिरता है रिवर्स का, उसको यूटिलाइज किया जाता है। और टाइडल एनर्जी में क्या है, टाइडल एनर्जी में व्हाट डू यू डू इज, आप टाइड्स की एनर्जी को, ओके, जो टाइड आता है, ओशन का वेव्स आता है, उसको आप यूज करके टरबाइन चलाते हैं। ठीक है, दोनों का मेन कंसेप्ट सेम है, बट यूटिलाइजेशन डिफरेंट है। ओके, ideal condition for tidal energy utilization is there in the Gulf of Khambat, Gulf of Kutch in Gujarat, and Gangetic Delta in the Sundarban region. Okay, तो गुजरात में टाइडल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। देन कम्स योर जियोथर्मल एनर्जी। सो इट डिराइव्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर हीट। ओके, तो ये जो है मणिकर्ण वैली है हिमाचल में, और पूगा वैली लद्दाख में, पार्वती वैली जो कि आपका मणिकर्ण के पास है। मैंने बताया था वहां पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में जहां पर आपको पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो चावल और जो खाना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको पानी जो निकल रहा है अंदर से, उसी के थ्रू आपको बना के दिया जाता है। करेक्ट, यस। हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट एरियाज विच एग्जिबिट हाई टेम्परेचर्स एट शैलो डेप्थ हीटिंग ग्राउंड वाटर टू स्टीम। तो स्टीम के थ्रू, स्टीम में इतनी एनर्जी होती है कि आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो।
which country is the leading producer per capita of geothermal energy? Any ideas? कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है पर कैपिटा? इट इज आइसलैंड. It is Iceland. Okay, it's Iceland because Iceland का majority, I think more than 70-80% of energy of Iceland is from geothermal energy. Okay, वो देखा है आपने? एक मूवी आई थी ब्रैंडन फ्रेजर की, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ करके एक मूवी आई थी, ब्रैंडन फ्रेजर की है. बहुत पॉपुलर मूवी है, हमेशा HBO वगैरह पे आती रहती है. ओके, ये जूल्स वर्न की स्टोरी थी. जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वाज द स्टोरी ऑफ जूल्स वर्न. ओके, यस, ऑलराइट. ओके, अब आ जाओ अब्रेसिव मिनरल्स इन टूथपेस्ट. तो क्या क्या मिनरल्स होते हैं टूथपेस्ट में? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ यू गाइज रिमेंबर, देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन ट्राइक्लोसान इन 2021 प्रीलिम्स. यस, तो क्या क्या होता है? सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड various phosphate minerals which are used for cleaning in toothpaste. Mica contributes to the sparkle in some toothpaste formulation. Okay, fluoride and titanium oxide. So fluoride sourced from mineral fluoride is used to reduce cavity in toothpaste. और अब यहां देखो, titanium oxide derived from minerals rutile and ilmenite. ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? Isn't it the exact similar question? ठीक है, when I first saw this, and because that is not something that we had done last year हमने ना बल्कि बुक्स वगैरह पे फोकस किया था. ओके, आई वांटेड टू लिटरली पुट ए गन टू माय माउथ दैट ये क्या हो गया. ऑलराइट, तो रूटाइल एंड इलेमेनाइट जो है, ओके, ये और एनाटेज, इट इज यूटिलाइज्ड इन टूथपेस्ट प्रोडक्शन, और टाइटेनियम ऑक्साइड वहां से निकलता है. ठीक है, मिनरल इनटेक कंस्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 0.3%. तो हमेशा याद रखना, मिनरल्स आप ट्रेस अमाउंट्स में लेते हो. बॉडी में क्या लेते हो? 1 किलो खाते हो क्या आयरन, या 10 किलो वो खाते हो मैंगनीज? आप हमेशा ट्रेस अमाउंट्स में लेते हो. जो भी देखोगे मल्टी विटामिन, मल्टी डेली मल्टी विटामिन होता है. ओके, मिनरल डिपॉजिट्स इन मेघालय. So Meghalaya harbors substantial deposits of coal, iron ore, limestone, dolomite. Obviously, this is something that you need to study. Everything is important. अब आ जाओ rat hole mining पे. It's a practice of coal mining in Jovai and Cherrapunji involving family members digging long, narrow tunnels known as rat hole. Such activities are declared illegal by the National Green Tribunal. Okay, so this is important. Geographical features and naming. तो कुदरे in Kannada means horse, which is likely inspired by resemblance of the highest peak in Western Ghats of Karnataka to a horse face. Kudre mukh, horse ka face. And then Bailadilla Hills is named for resembling the hump of an ox. तो एक जो ऑक्स का हम्प है, उसकी तरीके से आप देख सकते हो बाइलाडेला हिल्स. ओके, okay, this is I think very quick thing. रेलवेज वाटरवेज का क्वेश्चन है ये. ठीक है, पोर्ट्स, वाटरवेज बचा है हमारा, रेलवेज. ऑलराइट, स्मॉल टॉपिक. ऑलराइट, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू. सो व्हाट आई बी डूइंग राइट नाउ, मैं आपको 6 to 10 का एनसीईआरटी का आपको दे दूंगा, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको 11th और 12th का एनसीईआरटी का समरी दे दूंगा. ठीक है, और उसको जो है, दिस विल बी योर होली ग्रेल. इसके हर चीज से जो आप पढ़ोगे, जब आपको जहां लगेगा कि नहीं इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको एक्सपैंड करके देखना है. ठीक है,
आपको क्या करना है, उसको एक्सपैंड करके देखना है विकिपीडिया, विकासपीडिया और गूगल पे, मैप्स पे, और ऐसे करते हुए आपके पास 60 से 70 पन्नों का नोट्स हो जाना चाहिए, 100 पेजेस तक का, जिसको आप 1 महीने तक रिवाइज कर सकते हो विथ पीवाईक्यू, तो आपका हो जाएगा ज्योग्राफी।